कि राजू भोईर और मैं तक्षशिल मेहता के लड़े तो मैं हरा के दिखाऊंगा, लेकिन तक्षशिल मेहता सर आपने कहा मीरा भाईंदर शेर की जमीन निकल रहे हैं, एक भस्मसु, कौन है वो भस्मसु? सर मैडम क्या कहेंगे? मैडम क्या कहेंगे? मला फक्त हे सांगायचं आहे की मीरा भाईंदर म्हणजे मिनी इंडिया आणि इकडे तुम्ही बघितलं तर इतकी समुदायाचे लोक आहे आणि इतकी लोक ज्यांनी बघितलं प्रताप सरनाईक साहेबांचं काम आणि ते काम मला वाटते तेच आहे एक वोट बँक काम आहे वोट बँक आणि आमचे नेते आदरणीय एकनाथजी शिंदे नेहमीच महिलांसाठी किती योजना आहे, लाडकी बहीण योजना असो, आज आमचं अपील आहे की तुम्ही नक्कीच या चान्स आदरणीय एकनाथजी शिंदे आणि धनुष्यबाणला आणि इकडे मीरा भाईंदर मध्ये नक्कीच इतिहास मैडम जिस तरह से यहाँ पे इतनी महिलाओं ने सरनाईक साहब जिस तरीके के यादी में महिला यहाँ उपस्थित है, महिला क्या चाहती है? वो शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भर होना चाहती है और मीरा भाईंदर में इतिहास बनने जा रहा है। आदरणीय प्रताप सरनाईक जी के नेतृत्व में हम जानते हैं कि ये बहुत मंजिल शायद कठिन हो, लेकिन हौसला बुलंद रख के जीत होगी तो धनुष्यबाण की आदरणीय एकनाथ जी शिंदे का और शिवसेना। 50 बार आज ये नारी शक्ति देख के क्या लगता है आपको? देखिए इतने बड़े पैमाने पे नारी शक्ति हमारे पास है और जिसके पास इतनी बहनों की ताकत होगी तो मुझे नहीं लगता है कि ये नारी शक्ति अगर इतनी, देखिए पहला दिन आज कोई संडे नहीं है, सैटरडे नहीं है, वर्किंग डे है, फिर भी इतनी बड़े पैमाने पे नारी शक्ति आई। 4 बजे इतना वक्त हम देर से आए, फिर भी नारी शक्ति हमारे नेताओं को, हमारे उम्मीदवारों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आई। इन्हीं नारी शक्तियों के सामने मैंने प्रचार का बिगुल आज फूंक दिया है और आज दरियल फोड़ दिया है। हमें इतना ही कहना है कि मीरा भाईंदर को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, मीरा भाईंदर को सपनों का शहर अगर बनाना है, मीरा भाईंदर की सुंदरता और आगे लेके जाना है और विकास के काम अगर मीरा भाईंदर शहर में करने हैं तो हमने शिवसेना का जो 81 हमारी सीटें हैं वो सीटें हमने डिक्लेयर कर दी है, उन्हीं को अब जिता के दीजिए। और आपने देखा 3 साल में मैंने क्या काम किया, 2700 करोड़ रुपए का निधि उपलब्ध करके दिया, अलग अलग विकास के काम किया। अगर मीरा भाईंदर शहर को बचाना है, जो अपने प्राइवेट प्रॉपर्टीज मीरा भाईंदर शहर को बनाना चाहते हैं, उनके हाथ से अगर मीरा भाईंदर शहर को बचाना है तो शिवसेना को आपको सत्ता में बिठाना ही पड़ेगा। ये विनती करने के लिए मैं आज महिला बचत गठ जो हमारे हैं उनका मेळावा दिया है। सर सुनने में भी आ रहा है कि महाविकास आघाड़ी से कांग्रेस अलग हो चुकी है, तो इसका क्या फायदा मिलेगा? नहीं, मुझे उस बात का पता नहीं है। वो महाविकास आघाड़ी है, हम उनके साथ लड़ते रहेंगे। वो तो हमारी समविचारी पार्टी नहीं है। हमने तो भारतीय जनता पार्टी के पास हाथ फैलाया था, मगर फिर भी हमने यही कहा था कि अगर मुंबई में महायुति है, थाने में महायुति है तो मीरा भाईंदर में होना चाहिए। मगर हमें ऑफिस में बुलाया, 1 घंटा बिठाया, बाद में वो आए, हमारे पास 13 सीटों का प्रस्ताव रखा, जबकि हमारे 22 नगर सेवक थे। हमने यही कहा था कि थाना के पैटर्न पे अगर मीरा भाईंदर शहर में युति होती है तो विकास के काम बहुत ही अच्छी तरह से होंगे, क्योंकि हम भी नरेंद्र मोदी जी को मानने वाले लोग हैं, हम भी देवेंद्र जी को और योगी जी को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि महायुति में हम सत्ता के भागीदार हैं, केंद्र में और राज्य में। मैं तो राज्य का मंत्री हूँ, देवेंद्र जी के साथ मंत्री के रूप में काम करता हूँ, अच्छे विकास काम हमारी सरकार कर रही है। तो अगर यहाँ पे हमारी महायुति होती थी तो उस माध्यम से हम इस शहर का विकास और भी ज्यादा तरीके से कर सकते थे, इसलिए हमने प्रस्ताव रखा, मगर हमारा प्रस्ताव उन्होंने नकारा। और साथ ही में हमने ये तय किया कि ठीक है भाई, अहंकार है, उनको घमंड है, तो उनका घमंड तोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए शिवसेना के सभी 81 उम्मीदवार हमने दे दिए और हम मैदान पर उतरे और हमारा एक ही नारा रहेगा, ये मीरा भाईंदर शहर को सपनों का शहर बनाना है। इसके लिए अब की बात 50 बार। लड़ाई किससे चुनाव में? चुनाव में लड़ाई किससे है सर? भाजपा से किससे है? आज माझ्या बहिणींचा आशीर्वाद घेण्यासाठी मी हा महिला मेळाव्याचं आयोजन आमच्या निशाताई नार्वेकर यांनी केलं होतं। आमच्या सगळ्या मुंबईच्या पाहुण्या शाहिना एनसी आणि आमच्या सुशीबेन शहा पण ह्या ठिकाणी महिला भगिनींना सगळ्यांना विचार त्यांचे व्यक्त करण्यासाठी आले होते आणि या मेळाव्यामध्येच मी शिवसेनेचा धनुष्यबाणाला विजय करा असं आवाहन सगळ्या महिला भगिनींना केलं आणि त्याचबरोबर मी प्रचाराचा नारळ सुद्धा सोडला, कारण मला खात्री आहे की ज्या
प्रचाराच्या नारळाची सुरुवात आमच्या बहिणींच्या, आमच्या मातांच्या, आमच्या मुलींच्या आशीर्वादानं होतं. तो निश्चितपणे ते यशस्वी होतात आणि ज्यांच्या पाठीमागे महिला शक्ती, ती शक्ती नेहमीच ह्या प्रचारामध्ये सक्सेस होत असते. आणि आम्हाला कल्पना आहे की शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाळासाहेबांच्या विचाराचा हा महाराष्ट्र आहे. आम्ही हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेबांनी ज्या पद्धतीनं नरेंद्र मोदींबरोबर युती आम्ही केलेली आहे, ज्याबरोबर आमचे आदरणीय देवेंद्र फडणवीसांबरोबर युती केलेली आहे, तीच युती मुंबई महापालिका आणि ठाणे महापालिकेप्रमाणेच मीरा भाईंदरला व्हावी अशी आमची इच्छा होती. परंतु या ठिकाणच्या स्थानिक भारतीय जनता पक्षाचे नेते नरेंद्र मेहता यांनी होऊ दिले नाही. त्यांना पूर्ण महापालिका स्वतःच्या ताब्यात ठेवायची, आम्हाला सत्तेमध्ये सहभागी करून घ्यायचं नाहीये. नको ती कामं जर कोणी करत असेल तर त्याला रोखण्याचं काम शिवसेना करेल. म्हणून आम्हाला प्रताप सरनाईकांना सत्तेमध्ये सहभागी करून घ्यायचं जर त्यांना नसेल तर आम्हाला एकत्र लढवायचं नसेल तर आम्ही आमचे स्वतःचे उमेदवार उभे करू शकतो. आणि ते आम्ही उभे केलेले आहेत. 81 उमेदवार आमचे आहे आणि आम्हाला खात्री आहे की यावेळेस शिवसेनेची सत्ता या मीरा भाईंदर महानगरपालिकेवर येईल. सर हाल ही में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.